अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आपको अभी मेरा फेस ना बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर दिख रहा होगा, जो कि मेकअप कम यूज़ करने की वजह से मेरा जो स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब भी मैं मेकअप शेकअप केमिकल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ तो निकल आते हैं दाग धब्बे, बट ऐसे है ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है माशाल्लाह, टच वुड। और नज़र ना लगे दोबारा कुछ नहीं हो। लेकिन ना गाइज, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे है ना मेरे पास मिनिमलिस्ट का है ना 2 सीरम हैं, जिसको ना मैं पहले क्या करती थी, रोज़ रात में ना मैं सोने से पहले लगाकर सो जाती थी। लेकिन जब मैं अपने ससुराल में थी ना तो मैंने नोटिस किया कि मैं जब भी लगाकर सो जाती हूँ ना तो सुबह मुझे कुछ ना कुछ फेस पे निकल जाता है। तो फिर मैंने लगाना छोड़ दिया और लिटरली ये डब्बा जो है ना, दोनों के दोनों बॉटल पूरी की पूरी फिल्ड है। आप देख सकते हो, मैं आपको कैसे दिखाऊं। और ये बॉटल भी इतना डार्क है जो कि दिखेगा नहीं, बट दोनों ही भरा हुआ है, ठीक है। तो और दोनों ही मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट हैं, आपको पता ही है कि दोनों 800 रुपये के होंगे आई थिंक। और मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको दोबारा से यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैंने ऐसा फील करा कि मुझे सूट नहीं कर रहा, क्योंकि पहले मैं बहुत पहले यूज़ करती थी तब मुझे अच्छा लगता था, ठीक है। तब कोई ऐसा कुछ नहीं निकलता था फेस पे। लेकिन मैंने ससुराल में ऐसा फील किया तो वहाँ पे वैसे मेकअप वगैरह यूज़ करती थी तो उस वजह से भी निकलता था। तो आई डोंट नो क्या रीज़न है। आप लोग अगर यूज़ करते हो तो प्लीज़ बताओ कि ऐसा कुछ है क्या, आप लोगों को भी ऐसा कुछ होता है क्या। नहीं तो मैं खुद ही से फिर से लगाकर ट्राई करने वाली हूँ कि इसका क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत दिन से रखा हुआ था, इसको आज मैंने निकाला है कि ये सामने में रहेगा ना, तो रोज़ मैं इसको लगाकर और रोज़ इसको लगाकर मैं एटलीस्ट सोया करूँगी या फिर मेकअप से पहले यूज़ कर लिया करूँगी। पहले मैं मेकअप से पहले भी यूज़ करती थी, बट अब नहीं कर पाती। खैर, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। और है ना, मेरे हस्बैंड ने एक ज़िद लगा रखी है कि तुम बेकिंग करो बेकिंग करो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हें बेकिंग आए और तुम बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाओ। और उन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही वो किया है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया। और मैं और मेरी एक फ्रेंड ने एक बार सोचा था कि हम बेकिंग का ऑनलाइन क्लास करेंगे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़, सारा प्लान बनाने के बाद हम दोनों ने कैंसिल कर दिया था। हमने ऑनलाइन वो ख़रीदने की कोशिश कर ली थी, कोर्स ख़रीदने की कोशिश कर ली थी, पर कोशिश नहीं की थी। सोच लिया था सारी चीज़ें, हमने सारी लिस्ट बना ली थी कि हम ये चीज़ ख़रीदने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन फिर हमने बाद में वो चीज़ पोस्टपोन कर दी थी। तो मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे तब के तब कर लेना चाहिए था। बट कोई नहीं, वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अपने कार्ट में सारी चीज़ें ऐड करूँ, मैं ऑर्डर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। और अभी तक बस सिर्फ शाफे को पता है इस घर में कि बेकिंग का ऐसा ऐसा कुछ तो चल रहा है। बट अभी देखते हैं, सबसे पूछते हैं कि इन लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं और मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए भी अभी नहीं करना चाह रही हूँ कि है ना, अगर मैं करूँगी और कुछ अच्छा टेस्टी सा बना लूँगी ना तो फिर मुझे खाना पड़ेगा। मैं अपने आप को उस चीज़ को खाने से नहीं रोक पाऊँगी और मैं फिर खा लूँगी और फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन यार पता नहीं मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ें कार्ट में रखने का। मैंने बहुत सारी चीज़ के रिव्यू वगैरह देखे हैं, बीटर एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ों के। और लिटरली बेकिंग में बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, तो मैं वो सब चीज़ तो देखी हूँ आज, और अभी तक कार्ट में नहीं रखी हूँ। मे बी आज रात को रखूँ। लेकिन उससे पहले मैं पूछती हूँ कि ये लोग को क्या, कि इन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि मैं बनाऊंगी तो ऑफकोर्स ये लोग ही खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। तो चलो चलते हैं और पूछते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जो है ना मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है। और आटा क्यों गूंदा जा रहा है? रोटी बनने के लिए गूंदा जाएगा आटा, या किस लिए? रोटी बनने के लिए, मतलब रोटी किस चीज़ में आज खाया जाएगा आज दूध यार मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है यार आज सादा कुछ खाने का। वैसे दूध के साथ मुझे खाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है और आज ही ऐसा बन रहा है। लेकिन मैंने अभी खिचड़ी बनाने का सोचा था, लेकिन फिर मुझे सब कुछ कोई कट करके देगा तभी तो हो पाएगा। और मैंने फलक को इतना बनाने की कोशिश करी है, बट वो नहीं मानी। उसने वो नहीं इसलिए मान रही है ना कि उसका जो है ना दिल बहुत ज्यादा ही भर गया, खिचड़ी से बढ़ गया है। हाँ, खिचड़ी से जो है उसका दिल भर गया है। और आलू भी जो है ना अभी का मीठा होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट ही मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है। अब जो है ना अच्छा आलू आएगा तो खिचड़ी खाने में, वेज पुलाव खाने में मजा आएगा। यस गाइस, मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ। अभी तो सब शाम में खाया ही है, नाश्ता किया है, तो अभी दूध रोटी खा लेगा, कल फिर कुछ अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। यस गाइस, एक टाइम अगर कुछ ऐसा सादा सिंपल हो जाता है ना तो
2 इंसान को मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो 2 इंसान कौन है? मैं तो एक नहीं है- हूँ आई थिंक। मैं बताती हूँ, एक है शाफे अनवर और एक है सादिया सवा। ये 2 लोग हैं जिसे जो है ना बहुत ही ज्यादा परेशानी बढ़ने लगता है। वही सजेस्ट करेगी कि नहीं सादा खाना चाहिए, रात में तो बिल्कुल ही सादा खाना चाहिए, फिर वही जो है ना फिर कहेगी कि नहीं दिन में खाइए थोड़ा सा सिंपल टाइप का, दाल चावल साग और जो है ना ये अंडा वगैरह सैलेड। तो अभी जो है उसको चाहिए खूब तेल मसाले वाला खाना, लेकिन आज मैं देने वाली हूँ नहीं, आज सबको दूध रोटी खिलाऊंगी। यस गाइस, दूध रोटी खाने में वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज लिटरली मेरा सादा खाने का मन नहीं था। शाफे इधर आओ। और मैंने जब शाफे को अपना प्लान बताया कि खिचड़ी बनाएगा, तो शाफे भी कहता है कि हाँ हाँ, बेचारा बहुत खुश हो गया था। लेकिन किसने पानी फेर दिया मेरी जानू, बताओ? मम्मी जी ने। मम्मी ने नहीं, फलक ने। फलक जी ने, हाँ। फलक अगर कर देती तो हमारा हो जाता, बात बन जाता। हाँ बात ही लेकिन नहीं बात ही नहीं बन पाया हमारा। तो गाइज मुझे एक बात अभी बतानी थी आप लोगों के सामने में कि मैं सोच रही हूँ कि मैं बेकिंग शुरू करूँ। एटलीस्ट वीक में 1 या 2 दिन मैं कुछ बनाऊँ, मीठा, केक, शेक, ये वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो कैसा रहेगा बताइए जरा। मुझे बताना है। यस। बेकिंग करने का ये मतलब है कि अब खाएगा कौन? मीठा मैं भी बहुत Yes. कम खाती हूँ, तुम भी नहीं खा रही हो, तो फिर क्या फायदा? वही है ना, फायदा नहीं है। बट मैं इनको बोली हूँ आसिफ अली को, तो ये कह रहे कि नहीं नहीं करो 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 करो। यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि बनेगा तो खा ही लेंगे ना फिर, थोड़ा ना थोड़ा बनेगा तो। फिर तो खाएंगे ही। वही ना। दिल तो मानेगा नहीं, Of बनेगा तो course. सब खाओ, हाँ नहीं वही, बन रहा है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, यही वही चीज़ चीज है। और फिर ये भी तो होता है कि बनाकर फिर मंगवा कर सारा सामान रख लो, और सारी चीजें इतनी महंगी महंगी और फिर यूज ना हो रखा रहे। हाँ ये भी बात है ना। ओवन के साथ भी मैंने इतनी सारी चीज बेकिंग की मंगाई थी, लेकिन आप लोगों ने तो देखा कि 1 या 2 दिन मैंने केक बनाया था और वो वैसे ही आज तक पड़ा हुआ है। हाँ। और हमने पिज्जा बस बहुत बनाया है। हाँ। ठीक है, पिज्जा इतना बना कि मतलब उससे दिल ही भर गया सबका। हाँ। अब खाने का जो है ना मन करता है। हाँ। हाँ। तो अब बनेगा किसी दिन। हाँ। अब और हमने ऐसा लगा कि हमने ओवन का यूज सिर्फ पिज्जा बना कर किया। लिटरली हमने पिज्जा, और बहुत यहाँ- टेस्टी पिज्जा। यहाँ तक कि मामू का भी दिल जो है ना बहुत भर गया पिज्जा से। हाँ, अभी तो आप मामू से भी बात कर रहे थे। हाँ अभी उसी से बात कर रहे हैं। यस गाइज, मैं वेट ही कर रही थी कि कब खत्म हो बात होकर तो मैं व्लॉग लेकर आऊं, लेकिन आजकल किसी न किसी का कॉल ही रहता है। तो वही बेकिंग के लिए तो मैं बहुत ही डाइसी सिचुएशन में हूँ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी अगर देखते दिल हैं। है तो मंगवा लो, वैसे भी तो अब क्या है, ज्यादा दिन रहना भी नहीं है, ये सब भी बात है ना। तो अगर दिल है तो करो, लेकिन वही है कि बनेगा तो फिर हम लोग भी खाएंगे। वही ऐसे तो बिल्कुल भी चाय भी पी लेती थी पहले, अब वो भी छोड़ दी हूँ। अब तो मैं सोच रही हूँ कि वो शुगर का वो डब्बा खत्म हो, और शुगर ही नहीं अब वो घर पे आएगा। वो जल्दी खत्म भी नहीं होता है। लिटरली गाइज, आप देख सकते हो कि हमारा हनी भी ऐसे ही रखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो अब शुगर भी वैसे ही भरा पड़ा रखा हुआ है। तो हम बहुत ही कम मीठा कंज्यूम कर रहे हैं, और मेरे साथ साथ लाइक मेरे घर में वैसे भी सारे लोग कम ही मीठा खाते हैं। बस एक, पहले से भी हम लोग कम ही खाते थे ना। हाँ, बस एक सईद मीठा थोड़ा तो हमारे बस- घर में हाँ, ज्यादा खाता है। सईद को अच्छा लगता है मीठा, बस हम लोग को नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही कम खाते, बहुत कम। मीठा नमकीन खाते हैं अच्छे से, लेकिन मीठा नहीं, मीठा खाने का मुझे नहीं पता। या तो ये हो सकता है गाइस कि हम स्टीविया डाल सकते हैं शुगर की जगह पे, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड आई थिंक शुगर होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो सकता है, बट पता नहीं यार, इतना उलट फेर करने में ना फिर मजा नहीं आता है। बट खैर, आप बनाइए रोटी, हम चले और सबसे पूछने के लिए। गाइस देखते हैं कि इन लोगों का क्या वो है। शाफे, तुमको तो पता है क्या? बेकिंग का, हाँ हाँ हाँ, करूं या नहीं करूं? करो। करूं, हाँ, क्योंकि तुमको खाने में मजा आएगा, है ना? यप, करो। ठीक है। इधर पता नहीं क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं, वहाँ पे शादी हो रही है ना, उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ये पहले भी मुझे बताइए कि इधर शादी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे बैठी थी, इधर से दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा दिख रहा है यार, मुझे नहीं आता इतना कैप्चर करने। उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है।
ये अभी मैं यहीं पे बैठी थी ना थोड़ी देर पहले, तो ये मुझे बता रही थी, तो मैंने बोला ठीक है तुम्हारी शादी में भी ऐसा ही सजवा दूंगी। और कुछ रहने दो। इतना गंदा सजवाओगी? गंदा तो नहीं, अच्छा है भाई, फेरी लाइट है। हाँ, लेकिन छोटा है ना पूरा, टेंट वेंट उसी का। हाँ चलो चलो, तुम्हारी शादी में बड़ा करवा देंगे। आई बड़ी, किसी काम वाम की तो हो नहीं। बड़ी है तो बेकिंग, मैं सोच रही हूँ कि बेकिंग शुरू करूँ, बेकिंग का सामान वगैरह मंगवाऊँ। तुम बेकिंग करोगे तुम उलट पुलट जरूर करोगी यार। तुमने आज क्या बोला था सुबह में? क्या? तुम्हारे बर्थडे वाले दिन क्या कौन सा केक बनाऊंगी? कितनी गंदी लड़की है। यस गाइस, मैंने इसको बोला था कि टॉयलेट थीम बेस्ड तुम्हारे बर्थडे वाले दिन केक बनाऊंगी और फिर तुमसे कटवाकर और तुमको ही खिलाऊंगी। जी, मैं बोली तुम ही खा जाना, मैं तो गाँव रहूंगी, गाँव चली जाऊंगी। गाइस आपने देखा होगा ना, टॉयलेट सीट बना हुआ होता है ये वो, माय गॉड। तो मैं सोच रही हूँ बेकिंग करने का, लेकिन गाइस मैं तो कुछ ही दिन यहाँ रहूंगी, फिर है ना आ जाएगा ना बनाने, वो पिज्जा बनाने उसको भी आ जाएगा। वो तो बनाती नहीं है ना, यही चीज है ना। सीधा सिंपल सा केक ये बना लेगी ना, डेकोरेट करके हाँ, तो या वो नहीं, मूज या वो सम कर टाइम। सकती है, वो भी कर सकती है। वो सब चीज में ये है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना, कोई भी सजाने वजाने का सामान ये सब में देखते हैं कि उसको वो रहता है। तुम्हारे बर्थडे में हाँ यार, मेरे बर्थडे में ये करी थी ना, मेरे हस्बैंड भी अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि इसने उनको भी नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा डेकोरेशन कर पाऊंगी, मतलब तो वो भी एकदम शॉक्ड हो गए थे एकदम। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था कि इसने व्लॉग में बोला हुआ था, ये सामान बहुत सारा खरीद कर लाई हुई थी, लेकिन इसने नहीं सजाया था वो सब चीज से, और इसने जो अच्छी चीजों से सजाया था। और व्लॉग जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि यार अच्छा किया इसने, अगर ये वो सजा देती तो मेरा तो मूड खराब हो जाता यार। अच्छा भी नहीं लगता ना, पूरा एकदम वो हो जाता है। वो मुझे एकदम कचरा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता हो गई है वो। पहले लोग ऐसे लगा देते हैं वो, और हैप्पी बर्थडे वाला वो वाला लगा देते, हो गया। मैं बोली नहीं, इस बार ना कुछ अलग करना है ना मम्मा, तो सारी चीज घर पे थी तो कर लिया वही। अच्छा था। हाँ, इन सब चीजों में तो है, बट खैर देखती हूँ आज मैं तुम अगर नहीं रहोगे तो मैं कर लूंगी, ठीक है? तो नहीं रहने से नहीं, स्टार्टिंग में ही सीखना पड़ता है ना, हेल्प करना पड़ता है ना। सीख लूंगी ना। हाँ, यही है आज ना। तक तो तुम पिज्जा नहीं सीख पाई। क्या मम्मी बोली थी कि तुम तो वहाँ पे रहती थी ना, जब वो बनाती थी तो तुम तो वहाँ पे रहती थी, हम नहीं रहते थे ना, तो तुमको बनाने नहीं आ रहा है, तो बोलती है कि हाँ ऐसे करेंगे, लेकिन खैर बेकार हो गया था। नहीं, खैर कोई बात नहीं। लेकिन उसमें पूरा चीज अच्छे से डाली थी, हर चीज हुआ था। अब वो उसमें डाली तो वो कच्चा ही था, जो सादे पर फिर आकर जो सेटिंग करी थी उसके बाद वो पिज्जा रेडी बना था। इसको लग रहा है कि वो बनने के बाद भी अच्छा नहीं था यार, ये मान क्यों नहीं रही है? डबल वो हो गया ना, उसी में खराब हो गया। हाँ, नहीं भाई, ये अच्छा बना ही नहीं था। नहीं, ये भी बनाएगी ना तो आ जाएगा इसको भी बनाने। तो अब जैसा तुम लोग सोचो, तुम लोग का अगर मर्जी है केक वेक भी खाने का तो अपना वैसे मर्जी इसकी है भाई, ये बनाए, ये करना चाह रही है तो करे। वैसे भी ऑलरेडी केक का वो मोल्ड्स वगैरह लाकर रखी हुई है कार्टून भरकर, और कुछ कर नहीं रही है। हाँ, अभी तो वो सारा सामान है ही है घर में पड़ा हुआ। नहीं तो अभी उस सामान से ही नहीं होगा, अभी बहुत सामान अभी बाय करना पड़ेगा। केक के डिटेलिंग के लिए बहुत सामान लगता है गाइस। मैंने तो 10-15 चीजें आज देखी है, और देखते हैं अभी क्या करते हैं, ठीक है? हाँ, वो छोटी छोटी चीज तो बहुत लगती है उसमें, बहुत ज्यादा। वो स्पैचुला फिर क्या क्या बहुत दिमाग खराब है। और इतना लेंदी काम ना मेरे से होता भी नहीं है, और इतनी गर्मी में, वो भी थोड़ी ठंडी आएगी तो बनाने में किचन में मजा भी आएगा, वीडियो शूट करने में भी, आप लोगों को भी दिखाने में, तो ये हो सकता है। बाकी खैर देखते हैं, और इंशाल्लाह हम कल आपको अपडेट करते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। अगर हम ऑर्डर कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे ही, और 80% 90% चांस है कि तो हम ऑर्डर करेंगे ही, तो हम ऑर्डर करेंगे ही। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साहिबा परवीन, आप बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ठीक है? मैंने कल आपके कमेंट्स देखे थे, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जान गई आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच साहिबा, बाय बाय।